और वहीं आर्थिक संकट की वजह से श्रीलंका के हालात दिन पर दिन बदतर होते जा रहे हैं। लोगों के बीच अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के सामान को लेकर मारामारी हो रही है। खाद्य पदार्थों के लिए छीना झपटी देखी जा रही है। तो वहीं इन्हीं हालातों को लेकर श्रीलंका अब IMF से कर्ज मांगेगा। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा श्रीलंका अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से कर्ज मांगेगा। इसके साथ ही श्रीलंका ने एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक से भी कर्ज लेने की तैयारी कर ली है। IMF से इस बारे में बात करने के लिए वित्तीय विशेषज्ञों की 3 मेंबर वाली सलाहकार समिति बनाई गई। इस कमेटी में सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका के पूर्व गवर्नर इंद्रजीत कुमार स्वामी को शामिल किया गया है। कमेटी से कर्ज संकट को दूर करने के उपाय सुझाने को भी कहा गया है। इस बीच एशियाई डेवलपमेंट बैंक ने 2022 में श्रीलंका की आर्थिक वृद्धि में 2.5% की मामूली सुधार का अनुमान जताया है। राजपक्षे सरकार के खिलाफ देश भर में प्रदर्शनों के बीच पूर्व मंत्री और सांसद चंपिका राणावाका ने गुरुवार को कहा कि राजपक्षे परिवार ने देश को खूब लूटा है। 2004 से 2014 तक अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने 19 अरब अमेरिकी डॉलर का गबन किया। सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजारों से भारी मात्रा में पैसा ले लिया था और उसे समय पर चुकाया नहीं। अब इसका खामियाजा पूरा देश भुगत रहा है। श्रीलंका में ऐसा संकट पहली बार आए। राजपक्षे सरकार के खिलाफ देश में जनता का विरोध तेज हो चुका है। प्रदर्शनकारियों ने गुरुवार को गोटबाया सरकार के मंत्री जॉनसन फर्नांडो के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन में महिलाएं, बच्चे और विशेष रूप से शिक्षित युवा जुड़े। हजारों प्रदर्शनकारी विरोध कर राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे से तुरंत इस्तीफा मांग रहे हैं। उनका कहना है कि हमारे अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसा नहीं है। देश में विदेशी कर्ज लगातार बढ़ रहा है। विपक्ष के आरोपों के बाद मंत्री जॉनसन फर्नांडो ने कहा कि राष्ट्रपति किसी भी हाल में इस्तीफा नहीं देंगे। गोटबाया सरकार बहुमत में है और देश के हालात संभालने की कोशिश कर रही है। अपनी नियुक्ति के ठीक एक दिन बाद वित्त मंत्री का पद छोड़ने वाले अली साबरी ने गुरुवार को संसद में सरकार को किसी भी हालत में इस मौजूदा संकट को दूर करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि सरकार को कर्ज दूर करने के लिए वर्ल्ड बैंक और एशियाई डेवलपमेंट बैंक के साथ बातचीत कर कर्ज लेना चाहिए, जिससे देश में स्थिति काबू में आए। उन्होंने उम्मीद जताई है कि इस तरह जुलाई तक हालात सामान्य हो सकते हैं। श्रीलंका में हालात बिगड़ने के बाद भारत सरकार अपने पड़ोसी देश की सहायता कर रहा है। गुरुवार को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने केंद्र से श्रीलंका में चावल और जरूरी दवाओं जैसी जरूरी चीजें भेजने के लिए अनुमति मांगी। तमिलनाडु के थूथुकुडी बंदरगाह से श्रीलंका के लिए चावल, दाल और जरूरी सामान भेजा गया है। भारत अब तक श्रीलंका को 2.70 लाख मीट्रिक टन फ्यूल और जरूरी दवाएं भेज चुका है। श्रीलंका में पिछले 1 महीने से आर्थिक संकट बना हुआ है। श्रीलंका में रुपए की कीमत में तेजी से गिरावट आ रही है और देश 51 अरब डॉलर के कर्ज में डूब गया है। आइए जानते हैं कि पिछले 1 हफ्ते में श्रीलंका में क्या कुछ हुआ। गोटबाया सरकार ने 1 अप्रैल को देश में इमरजेंसी लगाई। इसके बाद से ही इसका भारी विरोध शुरू हुआ। इमरजेंसी के बीच 3 अप्रैल की रात राजपक्षे की पूरी कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया। 5 अप्रैल को श्रीलंका ने नॉर्वे, इराक और ऑस्ट्रेलिया में अपने दूतावास अस्थायी रूप से बंद किए। राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने 5 अप्रैल को ही आधी रात में इमरजेंसी को खत्म किया। नाराज लोगों ने चीन के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन शुरू किए, जो लगातार जारी है। भारत ने 5 और 6 अप्रैल को 36,000 मीट्रिक टन पेट्रोल और 40,000 मीट्रिक टन डीजल श्रीलंका पहुंचाया। भारत अब तक श्रीलंका को 2.70 लाख मीट्रिक टन फ्यूल और जरूरी दवाएं भेज चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस
any update. डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।